नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर लेकर हाजिर हूँ कि नया टॉपिक आज अपन पढ़ रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन। तो देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन कैसे करेंगे, उससे पहले मैं आपसे 3 चीज़ें बोलना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक वाले बटन को प्रेस कर दीजिए। चलता हूँ मैं डायरेक्ट कंटेंट में। तो देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन अपन पढ़ रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन को अपन कहते हैं अनुपात समानुपात। बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करूंगा मैं। अनुपात समानुपात इसको हिंदी में अपन बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये अनुपात होता क्या है, अनुपात क्या है, ठीक है। एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। सबसे पहले अपन अनुपात पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे। 2 पॉइंट है, रेशियो अलग है, प्रोपोर्शन अलग है। तो सबसे पहले अपन रेशियो की बात करें, अनुपात क्या होता है। तो 2 राशियों के मध्य संबंध, 2 राशियों के मध्य संबंध क्या कहलाता है, आपका अनुपात कहलाता है। 2 राशियों के मध्य संबंध। अब आप पूछेंगे सर कैसे, 2 राशियों के मध्य संबंध को ही अपन क्या कहते हैं, अनुपात। अब बात करते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये 2 लोग हैं ए और बी, 2 लोग हैं ए और बी। ए के पास में जो रुपए हैं वो है 50 रुपए, क्लियर है। ए के पास धनराशि है 50, बी के पास धनराशि है 100, क्लियर है। ए के पास 50 रुपए, बी के पास 100 रुपए। अब आप इनको क्या कहेंगे, जब हमारे पास में 2 व्यक्ति है ए और बी, ए के पास 50 रुपए की धनराशि है, बी के पास 100 रुपए की धनराशि है, तो हम डायरेक्टली क्या कहते हैं कि भैया बी के पास, ध्यान से सुनिएगा, बी के पास ए से दुगना है। सही बात है कि नहीं है भाई, बी के पास ए से क्या है, दुगना है। तो ये कहते हो आप, अगर मान लो ए के पास में 1 रुपये है, ए के पास में 1 रुपये है तो बी के पास 2 रुपये है, दुगना। यही तो हुआ भाई, ए के पास जितना है उससे दुगना किसके पास है, बी के पास। या आप ये भी कह सकते हो कि बी के पास जितना है उससे आधा किसके पास है, ए के पास। तो अगर बी के पास 2 है तो 2 का आधा कितना, 1, ये किसके पास होगा, 1 के पास। और यही आपका क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। यही आपका क्या कहलाएगा बेटा, अनुपात कहलाएगा यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, अनुपात क्या है, 2 राशियों के मध्य संबंध को बताता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। 50 1 50 और 50 2 100, यानी ऐसी संख्या से दोनों को काटा जाता है जिससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, और उस संबंध को अपन क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। बात समझ में आ गई। अनुपात क्या है बेटा, अनुपात 2 राशियों के मध्य के संबंध को अपन क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। क्लियरली समझ में आया होगा आपको, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं, तो ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज को क्लियर किया है कि जब 2 राशियां दी जाए और उन 2 राशियों का आपस में कोई संबंध निर्धारित कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। अब आते हैं सर, क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे। ये चीज तो अपने को क्लियर हो गई कि साहब अनुपात होता है, ठीक है। तो मैं आता हूं डायरेक्टली, टाइप स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला टाइप, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, टाइप फर्स्ट में दिया हुआ है कि यदि ए अनुपात बी व बी अनुपात सी देकर आपसे क्या पूछ सकता है बेटा, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ ले, ठीक है। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी देकर आपसे क्या पूछे, ए अनुपात बी अनुपात सी। एक दूसरा टाइप और मैं यहीं पर डिस्कस करना चाह रहा हूं, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड यहां पर दूसरा जो टाइप होगा वो है हमारे पास, यदि ए अनुपात बी व बी अनुपात सी देकर आपको ए अनुपात सी पूछे। ये 2 टाइप आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या बोल सकता है। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी देकर आपको ए बी सी भी पूछ सकता है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी देकर आपको ए अनुपात सी भी पूछ सकता है। आइए डिस्कस करते हैं किस तरीके से होगा। तो मैं एक बार टाइप फर्स्ट और एक बार टाइप सेकंड दोनों को डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर ये ले रहा हूं मैं टाइप फर्स्ट, और यहां पे लूंगा मैं टाइप सेकंड, और यहां पे लूंगा अलग कोई पॉइंट, ठीक है। देखिए, एक एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं अपन, एक एक पॉइंट को यहां पर क्लियर करूंगा ताकि आपको ढंग से समझ में आए, ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाए, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए, बिल्कुल पानी की तरह। तो देखिए, क्वेश्चन में लेता हूं डायरेक्ट, क्वेश्चन में क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ए अनुपात बी अगर आपको 2 अनुपात 3 दे रखा है और बी अनुपात सी आपको 4 अनुपात 5 दे रखा है, आपसे पूछा है कि सर इसमें बताएं ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन क्या है
ए अनुपात बी आपको 2:3, बी अनुपात सी 4:5 दे रखा है, आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप की बात कर रहा हूं, आप क्या करेंगे, आपको पता है कि यहां लिखेंगे ए बी और सी, 3 राशियां हैं ए बी और सी। ए अनुपात बी है 2:3, क्लियर है। बी अनुपात सी है 4:5। तो ये एक तरीका आप जानते होंगे। कौन सा तरीका बेटा, एक यहां से इसको गुणा, इसको इधर से गुणा। ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चीजें हैं जो आपने बहुत पहले भी की है। तो 2 चौके क्या करेंगे, 8, इन दोनों को गुणा कर देंगे। 4 को 3 से गुणा कर दो, 4 3 12, और 3 को 5 से गुणा कर दो तो 3 5 15। यानी हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, 8:12:15। बात समझ में आई भैया, ये बेसिक चीजें हैं। 2 को 4 से, 3 को 4 से और 3 को 5 से आप पढ़ चुके हो, पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं। आगे आने वाली जो क्वेश्चन है उनमें भी अपन इसको डिस्कस करेंगे। देखिए अब एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया कि यही क्वेश्चन है, ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी आपको 4:5 दे रखा है, आपसे पूछा जाए ए अनुपात सी क्या होगा। तो इससे पहले एक चीज आपको पता है कि किसी भी अनुपात को, यहां पे लिख रहा हूं, किसी भी अनुपात को भिन्न में लिखा जा सकता है। ए अनुपात बी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बटा बी। ये आप अच्छे से जानते हैं भाई। किसी भी अनुपात को किस में लिख सकते हैं अपन, फ्रैक्शन में। ए अनुपात बी लिख सकते हैं, ए बटा बी लिखा जा सकता है। तो सीधी सी बात है, यहां पर मैं देखना चाह रहा हूं कि अगर मैं ए बटा बी, ए अनुपात बी को लिखता हूं, बी अनुपात सी को क्या लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से समझ लो एक बार, बी बटा सी, इधर ध्यान से समझ लो। ए अनुपात बी को क्या लिखा है, ए बटा बी, बी अनुपात सी को क्या लिखा है, बी बटा सी। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मुझे निकालना क्या है इनसे, ए अनुपात सी यानी कि ए बटा सी निकालना है। ये कब निकलेगा, जब मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो बी से बी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए अनुपात सी बच जाएगा। बात समझ में आई। यानी बीच में इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुणा। किस में लिखकर बेटा, फ्रैक्शन में लिख के। तो आओ सॉल्व करते हैं। यहां पे है 2/3, ए बटा बी क्या है 2/3, बी बटा सी क्या है 4/5। डायरेक्टली लिखा, गुणा कर दिया तो 4 दूना 8 और 3 5 15। कहने का मतलब इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 8:15, 8:15 इसका क्या होगा, अनुपात होगा। किसके लिए बेटा, ए अनुपात सी का। बात समझ में आई। यानी फ्रैक्शन को अनुपात में लिख सकते हैं, रेशियो में लिखा जा सकता है, रेशियो को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। ये बेसिक चीजें हैं जो आप पढ़ चुके हो किताबों में, ये सारी चीजें किताबों में पढ़ चुके हो। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए बेटा कि भाई जब मैं 2 टाइप एक साथ डिस्कस कर रहा हूं, आप सोच भी रहे होंगे कि सर आज करने में क्या लग रहे हैं, दोनों टाइप एक साथ क्यों लिख दिया, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, ये आप सोच रहे होंगे। आप गलत हैं बेटा। अगर मैंने दोनों टाइप एक साथ लिखे हैं, इसका मतलब मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा मामला देने वाला हूँ, ऐसा सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ कि जिससे दोनों काम हो जाएंगे। कहने का मतलब एक तीर से 2 निशाने लगाने अपने को। आइए देखते हैं, समय को बचाते हैं, कैसे करेंगे। आते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन वही लेके चल रहा हूँ। आपसे क्या क्या पूछा था, ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी दे रखा है आपको 4:5, और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा ए अनुपात सी। बोलो यही बात ठीक नहीं थी? अरे दोनों टाइपों में ये क्वेश्चन हो गया, पहले टाइप का क्वेश्चन ए बी सी और दूसरे टाइप का क्वेश्चन ए अनुपात सी। आते हैं साहब, सबसे पहले देखो यहां लिखूंगा ए अनुपात बी अनुपात सी। क्लियर है। अब यहां पे लिख दूंगा ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू यहां पर 4 और सी की वैल्यू यहां पर 5। बात समझ में आई है? क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है? दोनों क्वेश्चन को एक ही तरीके से मैं करने की बात कर रहा हूं। ये चीजें तो आप बुक्स में पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं करना है रे बेटा, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। सॉल्यूशन क्या करना है, इधर आओ। तो जनरली एक एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूं, एक उदाहरण मैं आपसे पूछता हूं सामान्य रूप से कि आपने कभी क्रिकेट खेला है क्या बेटा? क्रिकेट खेला होगा आपने, ठीक है, क्रिकेट आपने खेला होगा। बचपन की बात कर रहा हूं। वैसे तो आपको पता है कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन अगर मान लो हम बचपन में जब गांव में गलियों में क्रिकेट खेला करते थे तो उस समय हमारे पास खिलाड़ियों की कमी होती थी। 11 खिलाड़ी तो बहुत मुश्किल से हुआ करते थे। सही बात है कि नहीं है? 11 खिलाड़ी तो बहुत मुश्किल से हुआ करते थे। कभी कभार कोई ट्रॉफी वगैरह कर लिया, टूर्नामेंट करवा दिया, तब जरूर हमें 11 मिल जाते थे, ऐसे तो मिलते ही नहीं थे। तो मान लो कि हम 3 लोग क्रिकेट खेलते हैं।
कितने लोग? 3 लोग। देखिए, एक बैटिंग करेगा, दूसरा बॉलिंग करेगा और तीसरा किसी एक तरफ पे फील्डिंग करेगा। बात सही है? अरे बात सही है क्या? एक तो बॉलिंग करेगा, एक बैटिंग करेगा और तीसरा क्या करेगा? फील्डिंग करेगा। क्लियर है? अब आपको यह भी पता है, नियम सुनो साहब, जब हम इस तरीके से खेलते थे तो हमारे नियम क्या होते थे कि यदि बॉल पीछे की तरफ चली जाती है, 3 आदमी क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहा है, ये फील्डिंग कर रहा है और इधर इधर आपका बॉलिंग कर रहा है, अगर बॉल पीछे चली गई तो बॉल लाने की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल सही, बैट्समैन की। यानी जो खेल रहा है, जो बैटिंग कर रहा है, वही पीछे वाली बॉल लेके आएगा। ये हम निर्धारित कर देते थे। क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि भैया ये नज़दीक पड़ता है, इन दोनों से ये ज़्यादा नज़दीक है तो पीछे की भाग के यही बॉल लेके आएगा, या तो ये शॉट खेले और शॉट नहीं खेलता है तो पीछे वाली बॉल ये खुद ही लेकर आएगा, क्योंकि नज़दीक है। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब दूसरा पॉइंट देखिए कि ये जो लेग साइड का एरिया बचा, ये वाला लेग साइड, यहां पर कौन फील्डिंग करेगा? अगर इस एरिया में बॉल जाएगी तो ऑलरेडी फील्डर लगा हुआ है, ये यहां से यहां तक की फील्डिंग करेगा, क्योंकि नजदीक पड़ता है, चाहे इधर बॉल जाएगी चाहे इधर बॉल जाएगी, इस जगह तक ये फील्डिंग करेगा। और बचे हुए एरिया में कौन फील्डिंग करेगा भैया? बॉलर। ये खुद ही दौड़ेगा। ऑफ साइड में अगर कोई भी शॉट खेलता है तो इधर से ये बॉलर फील्डिंग करेगा, क्योंकि नजदीक ही ये पड़ता है। क्लियर है? जो जिसके नजदीक पड़ता था वो वहीं से फील्डिंग करता था। समझ में आई? यानी जब खाली जगह रहती है तो वहां पर फील्डर हम किसको तैनात कर देते हैं? जो नजदीक है। समझ रहे बात को? वापस से समझो कि जहां खाली जगह है वहां बॉल कौन लेके नहीं जाएगा? जो उसके नजदीक है। तो खाली जगह पे फील्डिंग करवानी है अपने को। आओ क्वेश्चन पे बेटा, एक भी बात वर्दलेस नहीं करता हूं मैं, ठीक है? आपको लगे कि भैया ये क्या क्रिकेट की बातें लेके बैठ गए, नहीं बेटा, हम पढ़ेंगे इससे। अब देखो पढ़ेंगे कैसे। मैंने कहा खाली जगह पे वो फील्डिंग करेगा जो नजदीक में है। आइए फील्डिंग करवाते हैं। ये खाली जगह पड़ी, इधर भी खाली जगह पड़ी, पड़ी है कि नहीं पड़ी है? सही बात है। तो इधर फील्डिंग कौन करने जाएगा? ये 3 जाएगा साहब, क्योंकि 3 इसके क्या है? नजदीक है। बात समझ में आ गई? नजदीक वाले को फील्डिंग करवाने पहुंचा दिया, इस 3 को आगे ही फील्डिंग। भाई यहां पर भी वही फील्डिंग करेगा, खाली जगह थी फील्डिंग करो। इधर खाली जगह है तो कौन फील्डिंग करेगा? बिल्कुल सही जवाब, 4 फील्डिंग करेगा। सही जवाब कह रहे हैं, 4 को फील्डिंग करवा दी। अब करना क्या है? ये लिखने के बाद आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है। तो बोलो क्या होगा? 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 3 5 15। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 8:12:15। बोलो समझ में आ गई क्या? ये फील्डिंग वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने कहा था इसका भी जवाब देंगे, तो देखिए दूसरा A/C। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A का मान कितना है बेटा? 8, B का मान 12, C का मान 15। क्लियर है? तो वैल्यू ऑफ A लिखो यहां पर 8, वैल्यू ऑफ C लिखेंगे 15। ये आपका A/C भी बन गया 8:15। समझ में आ गई बात? 8:12:15 ABC, 8:15 AC। बोलो बात समझ में आई क्या? मजा आ गया क्या? अगर मजा आ गया है तो दबा के लाइक कर दो बेटा वीडियो को और शेयर कर दो जितना हो सके। कहने का मतलब ये दोनों टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है? खाली जगह पे फील्डिंग करवानी है। अगर बात समझ में आई तो आइए मेरे साथ एक क्वेश्चन को और करेंगे और मेरे साथ इस क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरीके से किया था। फिर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लेके चलूंगा और उन क्वेश्चन पे अपन देखेंगे कि वहाँ पर आपको विकल्प भी दिया जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे और साथ में आपको वहाँ पर सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। तो आते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक चीज आपको अगर समझ में आ गई है तो क्वेश्चन देखिए। A/B दे रखा है 7:3 और यहाँ पर B/C दे रखा है 5:2। तो हमें निकालना है पहला क्वेश्चन A/B/C, दूसरा क्वेश्चन A/C। आइए सॉल्व करते हैं। इधर देखो क्या करना है? A/B/C लिखा हमने। सबसे पहले A और B की वैल्यू 7:3, B और C की वैल्यू, B की वैल्यू 5, C की वैल्यू 2, 5:2। ठीक है? अब देखिए खाली जगह बची हुई है, फील्डिंग करवाएंगे। इधर कौन फील्डिंग करने जाएगा? बिल्कुल सही, 3 जाएगा। इधर फील्डिंग कौन करेगा? 5। बिल्कुल सही जवाब। आइए सॉल्व करते हैं।
7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 35, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6। क्लियर है? 35 15 और 6 किसी से कैंसिल नहीं होता है, एज इट इज छोड़ दो, यही आपका ABC है। ए और सी की बात पूछ रहा है, ए की वैल्यू 35, सी की वैल्यू 6। बोलो मजा आया कि नहीं आया? दोनों क्वेश्चन एक साथ कर लिया अपन ने, 35:6। कंसेप्ट वाली बात यह है कि जो जिसकी वैल्यू है वही अपने को रखनी है, ठीक है, और जहां खाली जगह है वहां पे फिल्डिंग करवा देंगे पड़ोस वाले से, ठीक है। आगे चलते हैं, आते ही क्वेश्चन को लेता हूं। अब क्वेश्चन मुझे लगता है अब आप तैयार हैं, आपको मैंने वो बारूद, वो असला, वो सारे हथियार दे चुका हूं जो आपके लिए पर्याप्त होंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, A/B 3:4, B/C आपको दे रखा 8:9। तो आपसे पूछा है A/C क्या होगा? ऑप्शन भी साथ में दे रहा हूं, 1:2, ऑप्शन बी यहां पर दे रखा है 3:2, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 1:3, और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 2:3, 2:3। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें फटाफट। क्या करेंगे? सबसे पहले ABC एज इट इज लिखेंगे, 3:4। A/B की वैल्यू क्या है? 3:4। B/C की वैल्यू कितनी है? 8:9। यहाँ पर खाली जगह है, खाली जगह पे बेटा बिल्कुल सही फिल्डिंग करवा दो। ये फिल्डिंग करवाई, और फिल्डिंग करवाने के बाद मल्टीप्लाई करना है। 3 8 24, 8 4 32, और 9 4 36। क्लियर है? फिल्डिंग करवाने के बाद आपको क्या लेना था? A/C, A और C की वैल्यू, A की वैल्यू 24, C की वैल्यू 36। किससे कट रहा है रे लाला? 12 से। 12 2 24, 12 3 36, 12 से कट रहा है, दोनों संख्याएं कट रही है, तो अनुपात क्या हो गया? 2:3। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन ले लें, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज़ को आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक एक कंसेप्ट को आपको बात को पकड़ते हुए चलेंगे तो आपको मज़ा आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। A/B 3:2, B/C दे रखा है 3:4। तो आपसे पूछा है A/C क्या होगा? आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दे देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे बेटा। 1:2, ऑप्शन बी फटाफट सॉल्व करें, 2:1, ऑप्शन सी 8:9, और ऑप्शन डी 9:8। फटाफट सॉल्व कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, जब तक आप सॉल्व करें अपनी बुक में, आपकी कॉपी में A/B/C लिखूंगा, 3:2, 3:4। खाली जगह पर पहुंच जाऊंगा तो डायरेक्टली यहाँ पर 2, इधर की खाली जगह पर 2, सॉल्यूशन करूंगा 3 2 6, 3 2 6, 4 2 8। अनुपात हो गया A/C का 6:8, और किससे कट रहा है? 2 से। 1 मिनट, 3:2, 3:4 ही था, ठीक है 3:2 और 3:4। तो यहाँ पर खाली जगह, सॉरी इस जगह पर कौन आएगा? 3, तो ये वैल्यू हो गई 9। 9 क्या हो गया यहाँ पर? 8। आपका सही जवाब आया है 9:8, यहाँ पर डी होगा, ठीक है। डी आपका ऑप्शन 9:8। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं, अपन आगे देखते हैं। एक चीज अब थोड़ा सा मैं पैटर्न को चेंज करता हूं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूं, पैटर्न चेंज करके आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। W1 अनुपात W2, पेन कॉपी छोड़ दो बेटा, इधर समझ लो। W1 अनुपात W2 2:3, व W1 अनुपात W3 1:2 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है तो W2:W3 क्या होगा? W2 अनुपात W3, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन बी 4 3, ऑप्शन सी 2 3, और ऑप्शन डी 4 5। बेटाओ ध्यान से समझो, अभी तक आप जो क्वेश्चन कर रहे थे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन आप कर रहे थे A/B दिया गया था, B/C दिया गया था, तो आपने इस तरीके से इसको खाली जगह पे आपने सॉल्व किया था। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था तो ही आप कर रहे थे। ध्यान से समझो, W1 W2 दे रखा है और W1 W3 दे रखा है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना।
जबकि देना क्या चाहिए था, W2 W3 दे रहना चाहिए था। बात समझ में आ रहा हो भाई, जहां पे खत्म हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है वही तो आगे दिया था आपको अभी तक के प्रश्नों में। बी पे खत्म तो बी से शुरू होने वाला दूसरा अनुपात दिया है, जिस पर खत्म हो रहा है उसी से शुरू होने वाला दूसरा अनुपात दिया है। यहां तो उल्टा दे दिया भैया, W2 पे खत्म हो रहा है, W1 से शुरू कर दिया इसने दूसरा अनुपात। कहने का मतलब आपको करना क्या है, ये सॉल्यूशन तभी हो सकता है, ये सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब ये बीच वाली वैल्यू क्या हो, बराबर हो, बी की ही मान हो बीच में, तो बी का ही होगा। किसी भी एक वैल्यू को बीच में क्या ले लो, बराबर। बेटा W1 इधर है क्या, तो इसको थोड़ा सा बदल दो। बदलने का मतलब क्या लेंगे, W2 W1। अब बात बैठ गई मेरे पास, क्योंकि W1 बीच में कॉमन आना चाहिए, बीच में वह राशि कॉमन आनी चाहिए जो दोनों में है, वो आनी चाहिए। तो W1/W1 लिखने के तरीके को चेंज कर दो। तो बोलो बेटा अब क्या लिखूंगा, W2 अनुपात W1 और W1 अनुपात W3। बोलो क्या होगा, तो उल्टा लिख रहा हूं, W2 की वैल्यू 2 है, W1 की वैल्यू 3 है, तो W2 की वैल्यू तो 3 है और W1 की वैल्यू 2 है। तो यहां पर वैल्यू क्या लिखूंगा बेटा, W2 की वैल्यू 3, W1 की वैल्यू 2, 3:2। एज इट इज लिखना है, बीच में वो लेना है जो कॉमन है। वहां पर देखो 1:2। बोलो अब क्या करूंगा भैया, फील्डिंग करवाने, बिल्कुल सही, फील्डिंग करवा दो। 2 इसके आगे फील्डिंग 1 की, सॉल्व कर दो। 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। क्या लेना है बेटा, ये क्या आया है, W2 W1 और W3। आना क्या चाहिए, W2 अनुपात W3 आपसे पूछा था। W2 का मान कितना है, 3, W3 का मान कितना है, 4, 3:4 आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए। तो प्रश्न को करना ही उतना इंपॉर्टेंट है जितना प्रश्न को समझना भी है। प्रश्न को समझो, बीच में वह वैल्यू लो जो दोनों बार दी गई है, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको, कंसेप्ट क्लियर चल रहा है। चलता हूं मैं अगले पॉइंट पे लेता हूं, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। इस तरीके से अगर आपको सीक्वेंस चेंज करना पड़ रहा है सॉल्यूशन करने के लिए, तो डेफिनेटली करेंगे सीक्वेंस को, लेकिन सीक्वेंस को ध्यान रखना है किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए बेटा क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाता हूं, थोड़ा सा और लेवल लेके चलता हूं। A/B 3:4 और आपको दे रखा है C/B 2:1। तो आपसे पूछा है A/B/C क्या होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करना है। A/B 3:4, C/B ये दे रखा है, तो ABC की वैल्यू क्या होगी। आइए क्वेश्चन को करते हैं। A/B और क्या लेना है, B/C यही लेना है, क्योंकि जो कॉमन है उसको एज इट इज लेंगे। तो देखो बेटा यहां पर A की वैल्यू कितनी है, 3, B की वैल्यू कितनी है, 4। आओ बेटा A, B और C ये लेंगे अपन, A, B और C। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4। बात समझ में आ गई। यहां पर देखो C की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 1, तो B की वैल्यू पहले लिखेंगे, ध्यान रखो, B की वैल्यू पहले 1 और C की वैल्यू 2। उल्टा दे रखा था ये, C भी दे दिया, B C होना चाहिए था। तो देखो B की वैल्यू B के नीचे, C की वैल्यू C के नीचे, सॉल्व कर दो। अब तो इजी बन गया ये, यहां पर 4, यहां पर आपका 1, सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3, ठीक है, और 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी आपका जो अनुपात होगा वो क्या बनेगा, 3:4:8। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा और क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज करता हूं और क्वेश्चन पे पहुंचता हूं। आप सोल्व करें ना, आपको करने होंगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी दूंगा ताकि आपको भी ये सॉल्यूशन करना पड़े, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है A/B = 3:4 व B/C दे रखा है 4:7। तो A + B + C/C का मान क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3, ऑप्शन D 7। अरे बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, तो सबसे पहले करना क्या है, A B C की समान वैल्यू निकालो। A/B/C निकालना है, कुछ नहीं करना है, A/B/C। आओ A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, आगे चलो, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 7।
क्या करेंगे, खाली जगह 3, इसकी खाली जगह 4, क्लियर है। तो यहाँ 3 3 9, 4 4 16, 4 7 28। अब ये किसी से कट रहे हैं क्या, कट रहे हैं क्या बेटा, भाई 4 4 16 हो गया, 4 7 28 हो गया, 3 चौक 3, यहाँ पे 4 आएगा बेटा, यहाँ पे 3 4 12, किससे कट रहा है, 4 से, बिल्कुल 4 3 12, 4 4 16 और 4 7 28। तो ये हो गया 3:4:7, किसकी वैल्यू, A अनुपात B अनुपात C की। ठीक है, एक तरीका और सुन लो बेटा, ये तो करना ही करना है, लेकिन स्मार्ट तरीका क्या है, स्मार्ट वे क्या है, ये समझना। अगर ये मान समान आ जाता है, ये वैल्यू जो कॉमन है वो बराबर आ जाती है, तो डायरेक्ट लिखते 3 4 और 7, कॉमन है तो सीधे सीधे लिख देते 3:4:7, अगर बराबर आती है तो। अब A का मान 3, B का मान 4 और C का मान 7 है। आओ क्वेश्चन को बनाते हैं, तीनों को प्लस कर दो, 3 + 4 + 7 बटे में भाग किसका देना है, C का, C का मान 7। तो 3 और 4 कितने हुए, 7 और 7 14, 14 में अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो आंसर आता है मेरे पास 2, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। बात समझ में आई, क्लियर है, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। आते हैं अगले क्वेश्चन को करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने, आपको और मजेदार क्वेश्चन यहां पर मिल रहे हैं, आपको और मजा यहां पर आएगा, इसकी जिम्मेदारी है। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहता है A अनुपात B 2:5, B अनुपात C 1:3 और C अनुपात D 4:3 दे रखा है, तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 1 A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, क्वेश्चन नंबर 2 A अनुपात D, क्वेश्चन नंबर 3 A अनुपात C, क्वेश्चन नंबर 4 B अनुपात D, क्वेश्चन नंबर 5 B अनुपात C अनुपात D, क्वेश्चन नंबर 6 A अनुपात B अनुपात C, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दे रखा है A अनुपात B अनुपात D। क्या करेंगे, इतने क्वेश्चन दे दिए, फटाफट आओ, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दिमाग पे बिल्कुल जोर मत दो। आओ क्वेश्चन क्या है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, फटाफट जो काम किया है वही करते जाएंगे। A अनुपात B 2:5 दे रखा है, B अनुपात C 1:3 दे रखा है, C अनुपात D 4:3 दे रखा है। इधर समझ लो बेटा, जहां पर फील्डिंग खाली है फील्डिंग करवाओ भैया, ये 5 आगे, यहाँ पे भी 5 ही जाएगा, इधर 3, इसके आगे 1 आएगा, यहाँ 4 फील्डिंग करेगा, फील्डिंग कंप्लीट करवा दी है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपने आप आंसर आना शुरू कर देगा। तो देखिए ये हो गया 8, मल्टीप्लाई 4 5 20, 4 3 12 5 60, 3 3 9 5 45, किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, एज इट इज छोड़ दीजिए, क्योंकि 3 सम संख्या 1 विषम संख्या कैंसिल नहीं हो रही है, एज इट इज छोड़ देंगे। आइए, सबसे पहला आंसर मिल चुका है 8:20:60:45, क्लियरली मिल चुका है पहला आंसर। दूसरा है A अनुपात D 8 क्या है 45, A की वैल्यू 8, D की वैल्यू 45। A अनुपात C 8:60, 8:60 को 4 से काट सकते हैं, 4 2 60, 4 15 60, 4 2 8 और 4 15 60, यानी इसका जो सरल मान होगा 2:15 होगा, क्लियर है। अब बात करते हैं B अनुपात D, B की वैल्यू 20, D की वैल्यू 45, ये भी कट जाएगा, 5 4 20, 5 9 45, 4:9। B अनुपात C अनुपात D 20 40 और 60, ये भी 5 से कट रहे हैं, और सॉरी 20 60 और 45, ये भी 5 से कट रहे हैं, 5 चौके 20, 5 12 60, 5 9 45, यानी कि सही क्या होगा 4 12 और 9, ठीक है। A B C 8 20 और 60, ये भी कट रहे हैं, 8 20 और 60 किससे कट रहे हैं, 4 से, 4 2 8, 4 4 5 20 और 4 15 60, 2 5 और 15, क्लियर है। एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं। A B D, A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 20 और D की वैल्यू 45, ये किसी से नहीं कटेंगे, 8 20 और 45 इसका सही आंसर है, क्लियर है। तो चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आइए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं, जिसमें इस प्रकार से 7-8 क्वेश्चन डाल देता हूं ताकि आप करेंगे। बात समझ में आ गई।
सारे क्वेश्चन इजी वे में करने हैं, एक ही मेथड है, चाहे कितने प्रकार से उस क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर पूछ ले। सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना है, ए बी बी सी सी डी, इसी तरीके से आपको वैल्यू रखना है। तो क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बी अनुपात ए दे रखा है 3:2, यहाँ पर B अनुपात C दे रखा है 1:2, यहाँ दे रखा है C अनुपात D दे रखा है 2:5। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ABCD, क्वेश्चन नंबर 2 ABC, क्वेश्चन नंबर 3 BCD, क्वेश्चन नंबर 4 A अनुपात D अनुपात C, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर A अनुपात B अनुपात D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 A अनुपात D, क्वेश्चन नंबर 7 A अनुपात C, क्वेश्चन नंबर 8 B अनुपात D, क्वेश्चन नंबर 9 D अनुपात C अनुपात B, क्वेश्चन नंबर 10 D अनुपात A अनुपात B। ये 10 क्वेश्चन इसी पे आधारित, इसी पे डिपेंडेंट आप करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आज का कंटेंट आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत मज़ेदार कंटेंट मैं आपके लिए बनाता हूँ। अगली क्लास में जल्दी मुलाकात होगी। अगले दिन आपका शाम को 7 बजे का रूटीन है मैथ्स का, तो शाम को 7 बजे रोज़ाना आपकी क्लासेज हो रही है। चैनल को लाइक करें, जो लोगों ने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फटाफट जितना से ज़्यादा हो सके फटाफट शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।